संगति श्री जी के। जैसे आए, श्याम सुंदर ने देखी सामने से भैया एक प्रकाश आ रहे हो है, और या प्रकाश को देखते देखते जैसे ये प्रकाश नजदीक आयो, ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी को देखो तो देखते ही इनकी सबरी ठसक दरी की दरी रह गई, और वेणुकरा निपतितेन स्खलितम शिखंडम, श्वेत बिंदु बहने लगे, पसीना बहने लगा। मनसुखा देख रहे हो, बोले याकू का है गयो, याने बड़े बड़े के छक्का छुड़ाया, जाके छक्का क्लीन बोल ले गए। अब भाव है कि ठाकुर जी मूर्छित हो गए। फिर मूर्छा से बाहर आए तो श्री जी से पूछ रहे हैं, कौन हो आप, तुम्हारो नाम का है सखी? स्वामी जी चुप खड़ी है, एकदम बोली नहीं रहे कुछ भी। ठाकुर जी बोले, बोल काय को ना रही? ने संकोच हो रहा है श्री जी को, कैसे बोले? कहा नाम है तुम्हारो? तो श्री जी बोली, मेरो नाम है राधा। ठाकुर जी बोले, अच्छा पहले तो ना देखो तुमको कभी। अच्छा हमको तो जानती होगी, हम तो, ठाकुर जी ने कॉलर चढ़ा के बोल रहे हैं, हमारो नाम तो पूरा ब्रजमंडल जाने, नाम तो सुना ही होगा। श्री जी बोली, ना सुना। क्या नाम है तुम्हारो? हमारो नाम सबरो ब्रज जाने। अच्छा चलो, देखे नहीं पर लीला तो हमारी सुनी होंगी आपने। हमारो नाम है कन्हैया कृष्ण। बड़ी ठासकते बोले, हमको कौन नहीं जानता। श्री जी बोली हंस के बोली, अच्छा तो तुम इतने बड़े हो, सब जानते? बोला हाँ हमको सब जानते। बोले हम तो पहली बार सुन रहे तुम्हारा नाम। ठाकुर जी बोले, पहली बार सुन रही हो पर अब सुनती रहोगी समय समय पर। अब बार बार ये नाम आपको सुनने को मिलता ही रहेगा। और ठाकुर जी का मुख वैसे था तो देखने लायक। अब कोई बहुत परिचय वाला व्यक्ति हो और वो एकदम से कोई पहचानने से इनकार कर दे तो भैया ने थोड़ा सा फील तो होता है, बेइज्जत इग्नोर फील तो होता है। तो ठाकुर जी की आज वही स्थिति हुई। तभी ललिता बोली, अरे श्री जी आपने इनको नहीं सुना? अरे हम इन्हीं के बारे में तो आपको बताती रहती हैं। श्री जी बोले, अच्छा अब समझ गई। ठाकुर जी बोले, देखो आ गई ना याद? हाँ अब जान गई। ब्रज के चोर हो आप, या ब्रज के सबसे बड़े चोर हो आप? ठाकुर जी बोले, हमको बड़ी चोर सिद्ध कर रही हो, हमने कहा चुरा लियो आपको? अजी भाई जाके चोरी करियो, वो हम पे इल्जाम लगावे तो बात कछु मजा भी आवे। हमने कहा चुरायो आपको? श्री जी अब कहना तो चाहती पर एक सखी है, सखा है, संकोच में बोल नहीं रही। तभी मनसुख बोल पड़ो, तुमने चुरायो है इनको दिल, इनको हृदय चुरायो है। ठाकुर जी बोले, पंडित तू मत बोला बीच में, ये हमारा और श्री जी को मिलन है, या मिलन में तेरो बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मनसुखा बोलो, देखो मिलन में अगर सखी जरूरी तो हम सखा भी जरूरी हैं। हमारे बगैर भी आपको हम यहाँ लाते नहीं। तुम तो कहाँ जा रहे पता ना, गैया चरा। हमने कही आज चलो प्रेम सरोवर लेके चले तुम्हें। मनसुख हंस के कह रहे हो। अब सखी बोली, चलो स्वामी जी याद चतुर की तो बात चलती रहेंगी, आप बस चलो यहाँ से। श्री जी को पकड़ के ले गई। अब तो महाराज मनसुख और सवरे सखान को वहाँ कोई वो कहा के करें, अंग्रेजी में वो बोलते ना उसको, पेशेंट को डाल के ले जाते हैं, स्ट्रेचर या स्ट्रेचर, वो नहीं था। नहीं तो ठाकुर जी पे वही एम्बुलेंस में डाल के ले जाने पड़ते। ऐसी हालत दशा है गई इनकी। अब तो बैठे बैठे राधा कैसे प्यार ते बोली, मेरो नाम है राधा। इतनी मधुरता ही वाके वाणी में, मधुमंगल बोलो यूं तो है गए बाबरो। अब या को कोई इलाज नहीं है, या को तो अब रोम रोम में। अच्छो मनसुखा वाने कहा गाम बतायो अपनो? तो रहमत जहां बरसती वो है हमारा बरसाना धाम, स्वामिनी जी का बरसाना। श्री जी ने, अच्छो मनसुखा एड्रेस है तेरे पास? बोले हाँ पक्का
पक्को एड्रेस है, बरसाना गली नंबर 4, वृषभानु की गली, और वहां में श्री जी को महल। ठाकुर जी बोले चलो तो आज वहीं चलेंगे। बोले अब हाल तो मिल के गई। बोले ना अब एक क्षण ना रहो जा रहो, अब तो हम वहीं जाएंगे। और लेके सबरी मंडली को भैया, ज्येष्ठ का महीना, एकदम भयानक गर्मी, सूर्य का ताप, और महल के पीछे जाके श्याम सुंदर छुप गए। कब निकलेंगी, कब आएंगी, कब दर्शन होगा। और जैसे ही कोई महल से निकले, कोई पक्षी भी निकले, कोई चींटियों निकले, मनसुखा चिल्लावे आ गई राधा आ गई। और ठाकुर जी एकदम चेतावनी हो जाते, आ गई चलो। अरे ना, ये तो बिल्ली निकल के गई। फिर ने कछु हलचल होए तो फिर चिल्लावे मनसुखा आ गई। ठाकुर जी एकदम करंट दौड़े, एकदम धड़कन बढ़ जाती, आ गई स्वामिनी जी। अब दूसरी बार दर्शन हो रहा है ना, बैठ गए। ऐसे नहीं आएंगे, ताप पड़ रही है ऊपर से, पसीना निहाल। तभी कान में नूपुरों की आवाज आई, घुंघरून की आवाज आई, सुगंध। आहा, श्री जी के अंग सौरभ से जो सुगंध बरसती है, वहां से कोई वंचित ना रह सके। श्याम सुंदर की नासिका में सुगंध गई। श्री किशोरी जी दौड़ के आई और दौड़ती हुई आंगन को पार करके निकल गई। एक झलक पाई ठाकुर जी ने बस, कब आई बिजली की तरह और चली गई आंगन को पार करके। अब ठाकुर जी श्याम सुंदर वहीं ठिठक गए। जमीन पर देखा, वो तो चली गई, पर उनके चरणों के चिन्ह हैं। भाग के आए, सखा रुक रे, कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो। बोल रुक जा रुक जा रुक जा। आए और जहां श्री जी के चरण पड़े, ठाकुर जी के नेत्र बरसने लगे। अपनों गले को पीतांबर उतारो और श्री जी के चरणन पे अपनों पीतांबर ढुरा के, अपनों पीतांबर की छाया करके उनको दर्शन करते रोते जा रहे हैं और कह रहे हैं, हे सूर्य देवता ने ताप कम करो, हमारी किशोरी जी के चरणन के चिन्ह को कष्ट होगा। चरण तो छोड़ दो, चरण तो बड़ो बाद को विषय है। हमारी किशोरी जी के चरणन की चिन्ह छाप को भी ताप ना लग जाए। तो श्याम सुंदर अपनों पीतांबर ले ढके ठाड़े रहे, खुद पसीना में लथपथ हैं। चरण चिन्ह के ऊपर छत्र छाया और आंख में अश्रु और रोम रोम से श्री राधा श्री राधा। सखान ने जाके श्याम सुंदर को संभालो। और भैया देखो, विरह की ताप यही नहीं है, उधर श्री जी विरहाग्नि में जली जा रही हैं। श्री जी कह रही हैं ललिता सखी को, मैं देख रही हूं कि अग्नि कुंड धीरे धीरे मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है और मैं उसमें जल के खाक हो जाऊंगी। जलूं पर कैसे? जैसे जलने को तैयार होती हूं, शाम रूपी मेघ फिर से जलधार भर के बरसता है। सामने एक भाव और है। यहां तो श्री जी ने श्याम सुंदर को प्रत्यक्ष देखा, उससे पहले भी एक बार देखा। कब? जब चित्रा सखी ने श्री जी के सामने बैठ के चित्र बनाया और चित्र बना करके जब किशोरी जी को दिखाया पहली बार, देख करके किशोरी जी मूर्छित हो गई। ये तो कुछ जाना पहचाना है। आज वही चित्र सामने रखा था, श्री जी उस चित्र को देख रही है और कहती है, हटा दो इसको यहां से, हटा दो, मैं अब इनका स्वरूप देख नहीं पाऊंगी, मेरा शरीर जल जाएगा, मैं जल रही हूं। रंग देवी हटा इसको यहां से। रंग देवी जैसे हटाने को हुई, फिर हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 नहीं, इनको नहीं हटाओ, ये तो मेरे जीवन आराध्य है, ये तो मेरे प्राण है, इनको लाओ मेरे। कभी यूं कभी यूं। प्रेम राज्य में ना भाव बदलता रहता, पल पल बदलता है, क्षण क्षण बदलता है। जब श्री जी मान करती है ना श्याम सुंदर से, एक पल के लिए ऐसा मान करेंगी, कहती है ये आए ना श्याम सुंदर, घुसने नहीं देना इनको भीतर, प्रवेश नहीं करने देना। मैं आज्ञा दे रही हूं, मैं जगत की स्वामिनी आज्ञा देती हुए श्याम सुंदर ये छलिया ये आना जाए भीतर, पहरा लगा दिया जाए। सखी हंस रही, देखो कैसा नाटक चल रहा है। एक क्षण लगेगा ये नाटक खत्म होने। श्याम सुंदर आए,
श्याम सुंदर ने आकर के बाहर अनुनय विनय करी, कान में एकदम कान वही कड़े श्री जी के आ गए हैं। फिर ने रोष में आके बोली, ललिता हमारी बात याद है ना, हमने जो कहा हमारी आज्ञा का पालन होना चाहिए, ये निष्ठुर ये निर्मोह यहां नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर तो संभाल पाई, और जैसे श्याम सुंदर ने बाहर से खड़े होकर रुदन करते हुए आवाज लगाई, राधा नाम का उच्चारण किया, अब मान ढह गया, बह गया, और रोती रोती कह रही, अरे ललिता तू बावरी हो गई, तू पागल हो गई है, श्याम सुंदर को रोकती, तेरी इतनी हिम्मत, लेकर क्या श्याम सुंदर को भीतर। ललिता समझ गई, हाँ हो गया काम, हो गया इनका मान। और जैसे श्याम सुंदर भीतर आए ना, तो उल्टा क्या कहती है श्याम सुंदर से, ए श्याम सुंदर ये सखियां बड़ी पत्थर दिल है, आपको और हमको मिलने से रोकती है, बताओ आप आए और आपको बाहर रोक दिया। सखी अच्छा याद नहीं, स्मरण नहीं है श्री जी को, सचमुच स्वांग नहीं है, स्मरण ही नहीं है उन्हें, उन्हें लगा इन सखियों ने रोका है। कितने वर्षों से, कितने वर्ष बीत गए, ठाकुर जी दरवाजे पर द्वार पर खड़े, ये सखिया बावरी है, ये ललिता पागल हो गई है, इसको रोग लग गया, इसकी मति को जंग लग गया। अब सखियां सुन रही हैं, हंस रही हैं, आहा श्री जी यही तो कृपा है हम पे, हम पर ही आज्ञा देना, हम पर ही उल्हाना देना, और हम पर ही सारी सेवाएं कराना। ऐसे हुआ प्रथम मिलन, ऐसा भैया देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी आज तक या जगत में कभी पैदा नहीं भई। श्री कुंभन दास जी कहते हैं, तू है सखी भाग्य बड़ीरी, नंदलाल तेरे घर आवत है, सब कोई तेरो गुण बखावत, पर ये तेरो गुण गावत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण तोहे दिखावत है, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, तेरे ही हाथ बिकावत है। बिक गए ठाकुर जी श्री जी के हाथों। श्री